देखो भाई और बहनों, सुन लो ये स्ट्रैटेजी ना, ज़रूर सुन लो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है 12th HSC बोर्ड में एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। अभी आप बोलोगे भैया हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लेंगे, इंग्लिश का तो क्या ही है, इंग्लिश का हम 10 दिन पहले करके भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो सबसे पहले चेक, आप सभी को एक रियलिटी चेक दे देता हूँ मैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डगमगाते हो। अगर आपको एक आधा ऐसे भी लिखने बोल दिया ना मैंने, और उसमें के अगर मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल दिए ना, आप बोलोगे भैया हमारी तो आप धोती खोल रहे हो। तो इससे अच्छा है समय के पहले ही हम इस इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसको अच्छे से डील कर ले। और इंग्लिश सब्जेक्ट का ये बहुत ज़्यादा महत्व है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में होते थे तो, और इस समय मैं बोलता था कि भाई ठीक है इंग्लिश सब्जेक्ट आप थोड़ा सा नरम गरम रख दो क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 है, लेकिन स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। दैट मीन्स हमारे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर हमको अच्छे मार्क्स गिराने हैं तो हमको सभी के सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसी लिए स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने ध्यान से सुनना, आप सभी के सामने एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हो, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जो कि अक्खे महाराष्ट्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं अच्छे से देखना। और जो जो चीजें मैं आज बोल रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर का टारगेट मैं आपको दूंगा, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे चीजें करनी है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको प्लीज ऑनेस्टली फॉलो करो। देखो स्ट्रैटेजी तो आप बहुत सारे वीडियोस देख लोगे, लेकिन भाई तूने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को एक टारगेट दे रहा हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को 1000 लाइक्स कर देना है। जो भी बच्चा अभी देख रहा है प्लीज लाइक कर देना। और एट द सेम वे, तेरा कौन सा हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश हार्ड जा रहा है, केमिस्ट्री हार्ड जा रहा है, फिजिक्स हार्ड जा रहा है, बायो हार्ड जा रहा है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में से क्या हार्ड जा रहा है, वो सब्जेक्ट्स लिख देना है कमेंट में। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं लाइव लेक्चर्स का सोच रहा हूँ, तो आप सभी के लिए लाइव लेक्चर्स में लेके आऊँगा। तो जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो सब्जेक्ट मैं आप सभी के सामने ला लूंगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आराम से सुनना है, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखना है, वाइवा। वाइवा जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा 20 मार्क का होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना। और जो थ्योरी होता है वो हमारा लगभग 80 मार्क का होता है, ठीक है। ये तो कॉमनली सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं वाइवा के मार्क्स पकड़ूं तो 20 में से अगर कोई नमूना बच्चा भी होगा तो 15, 16, 17 मार्क तक उसको मिल जाएगा, अगर उसका मतलब जो भी बुक्स वगैरह या फिर जो भी वो ओरल्स दे रहा है अगर वो अच्छे से कर लेगा तो। अभी स्टूडेंट्स 5 दिन के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर हम 45 मार्क्स तक हम कवर कर लेंगे इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट। अभी कैसे? 80 में से 45 मार्क्स का ही मैं आज स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में, अक्टूबर के महीने में, बाकी के कैसे कवर करने हैं, बाकी के रिमेनिंग 35 मार्क्स कैसे कवर करने, 25 मार्क्स कैसे कवर करने, वो मैं सभी चीज़ें आपको बता दूंगा, तो अच्छे से देखना। सबसे पहली चीज़, आप सभी को स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, देखो राइटिंग स्किल, ठीक है। ये दिया है राइटिंग स्किल, आपका सेक्शन नंबर 3 होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो होता है क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने स्टूडेंट्स पूरा राइटिंग स्किल कर लिया तो आपके टोटली 16 मार्क्स आपके कवर होते हैं। तो अभी राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। मतलब कि 3 टॉपिक्स होंगे, तीनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपको करना है, मतलब उन तीनों में से कोई भी एक वो देंगे, उनमें से आपको एक करना है। तो आप एक तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर सकते हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे टीचरों ने इस पे अच्छे से वीडियो बनाया है, आप जरूर जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और इसके जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट्स, मतलब स्टार्टिंग क्या होगा, एंडिंग क्या होगा, मेन मैटर में क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। देखो रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू तो सबको आता होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी था, मतलब एक मोटा मोटा सा आपको एनालिसिस तो आता होगा। दिक्कत आएगी आपको ईमेल में। तो ईमेल में सीसी कब होता है, बीसीसी कब होता है, वो जो छोटे छोटे माइनर चीजें होते हैं, सेंड किसको करना है, रिसीव कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। देखो स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा, क्योंकि इस 10th स्टैंडर्ड में भी था। तो स्पीच और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज पे मेरे भी वीडियोस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू पे भी मेरे वीडियोस है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एट द सेम वे कंपेयरिंग, ठीक है।
कंपेयरिंग पे भी कर लेना। उसके बाद रिव्यू, ब्लॉग और अपील। अभी रिव्यू तो मतलब कोई एक आधा बुक होगा उसका रिव्यू कर दिया, कोई एक आधा मूवी होगा उसका रिव्यू कर दिया, ऐसे टाइप्स के होते हैं। ब्लॉग्स आपको लिखने होते हैं या फिर आपको एक अपील लिखनी होती है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है, A, B, C and D, मतलब A, B, C और D एक्टिविटीज विल बी फ्रेम्ड ऑन ऑल टाइप्स इन ईच ऑफ द सेट्स। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेट। मतलब इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको करनी, मतलब ये तीनों में से एक एक्टिविटी, ये तीनों में से एक एक्टिविटी, ये तीनों में से एक एक्टिविटी और ये तीनों में से एक एक्टिविटी। तो पहले ही स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं एक सजेशन दूं तो देखो, पहले में से आप ज्यादा से ज्यादा तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, नहीं तो ग्रुप डिस्कशन आप करना। सेकेंड में से स्टूडेंट्स इंटरव्यू आप करना। थर्ड में से स्टूडेंट्स स्पीच करना, नहीं तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। और फोर्थ में से स्टूडेंट्स रिव्यू करना। अगर आपने ये कर लिया तो हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया इसके एक आधे एग्जांपल्स दे दो। देखो मैं एग्जांपल्स दे देता हूं। एक काम करना, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, सभी जन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है। मैं इन सभी के एक एक टॉपिक्स आपको दे दूंगा जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी की, वहां पे जाओ। मुझे तो सबसे पहले फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो कर दोगे और डीएम करोगे भैया इंग्लिश के राइटिंग स्किल के इंपॉर्टेंस भेज दो, तो मैं आपको भेज दूंगा पूरे के पूरे जो भी राइटिंग स्किल के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो बस 100 स्टूडेंट्स को मैं अंदर ले रहा हूँ, हर दिन 100 स्टूडेंट्स। तो अगर आप दूसरे दिन भी देख रहे हो तो आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो फिर जाने दो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके, अगर आपने ये पूरे टॉपिक्स कर दिए जैसे मैंने बोला, तो आपके 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 2 दिन, ठीक है। इसके लिए कितने दिन दे रहा हूँ? 2 दिन में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड स्ट्रेटजी होगी वो होगी सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 स्टूडेंट्स ये पूरा नॉवेल होता है। जो पहला नॉवेल है वो है हिज ऑफ नोवेल, टू द सर विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और द साइन ऑफ द 4। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये चारों नॉवेल्स आपको अच्छे से लर्न करना है। ये जो होगा ये लर्निंग पार्ट है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ मन से आप ठोक नहीं सकते हो, ये आपका लर्निंग पार्ट है। मतलब अगर आपने ये लर्निंग पार्ट कर दिया तो 4 4 8, ये 4 और ये 4, मतलब कितने मार्क हो गए? 16 मार्क। मतलब वहां से 16 प्लस यहां से 16, तो कितने हो गए? 32 मार्क आपके कवर हो गए। मतलब स्टूडेंट्स इसके लिए भी मैं दे रहा हूं 2 दिन, ठीक है। लर्निंग ही करना है तो 2-2 दिन में तो आपका हो जाएगा। हर दिन 2 कर लेना, पहले ये 2 करना, फिर दूसरे दिन ये 2 करना। तो मतलब 4 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप गए तो आपके स्टूडेंट्स 32 मार्क्स आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। मतलब जिन बच्चों को जो मराठी मीडियम और सेमी मीडियम के होंगे, जिनको डर लग रहा होगा कि किस प्रकार से हम इंग्लिश सब्जेक्ट को टैली करें, तो वो ये पर्टिकुलर चीज अपना सकते हैं। उसके बाद द थर्ड थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, या फिर थर्ड थिंग्स जो आपको करना है वो करना है पोएट्री। पोएट्री में स्टूडेंट्स आपको एप्रिसिएशन करना है। जैसे 10th में था अपने को एप्रिसिएशन, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एप्रिसिएशंस लर्न करने हैं। उसके आपको मिल जाएंगे 4 दिन। तो इसके लिए मैं दे रहा हूँ आधा दिन। और थोड़ा सा हालत डाउन है यार। और सेक्शन 1 का जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 का समरी और माइंड मैप, ठीक है। समरी और माइंड मैपिंग, इसके लिए आपको 6 मार्क, मतलब 4 और 6 यहाँ पे हो गए आपके 10। मतलब स्टूडेंट्स लगभग इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 1 दिन। तो स्टूडेंट्स 5 दिन के अंदर अंदर, मतलब पहले आपको राइटिंग स्किल करना है, फिर आपको नॉवेल करना है, फिर आपको एप्रिसिएशन करने हैं, और फिर आपको माइंड मैपिंग, ठीक है, माइंड मैपिंग एंड समरी आपको करनी है। और क्या करनी है? समरी आपको करनी है। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपके लगभग 45 मार्क्स कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 80, प्लस 20 में से यहाँ पे आपके 15 मार्क कवर हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 0 और ये 60 मार्क आउट ऑफ 100 आपके कवर हो जाएंगे, बस और बस 1 वीक के अंदर अंदर रिवीजन के साथ। और स्टूडेंट्स जो अक्टूबर नवंबर में जो आएगा महीना, उसमें हम क्या करेंगे? पैसेजेस वगैरह बाकी के जो चीजें होंगे वो हम कवर कर लेंगे। देखो अगर आप इस प्रकार से जाओगे तो सिंपली जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके आने वाले 1 हफ्ता जो होगा वो जाहिर सी बात है, अगर आप बोर्ड्स को थोड़ा भी सीरियस होंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप ये तो भी सबसे पहले करके रखना। अगर आप ये नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपके लगभग 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप खो दोगे। और लास्ट में करने जाओगे तो लास्ट में नॉवेल अच्छे से लर्न होगा नहीं, एप्रिसिएशन अच्छे से लर्न होगा नहीं, माइंड मैपिंग अच्छे से नहीं होगा, और समरी तो क्या राइटिंग स्किल के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी आपका अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए।
तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। आपको एकदम अच्छे से रोड मैप मैंने दे दिया है। बाकी के जो भी चीज़ें होंगे, ग्रामर वगैरह वगैरह, लैंग्वेज स्टडी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, वो सभी चीज़ें भैया आपको दे देंगे आते आते, ठीक है। लेकिन जो मैं पहले बोल रहा हूँ वो आपको करके रखना है। और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फटाफट से फॉलो कर देना है और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मुझे मैसेज कर देना है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का एम है 1000 और हार्डेस्ट सब्जेक्ट कमेंट कर देना है। मिलते हैं, तब तक पीस आउट।